दक्षिणी भारत को अलग देश बनाने की मांग करने की बात करने वाले डीके सुरेश को कांग्रेस ने बेंगलुरु से टिकट दिया है। कांग्रेस हमेशा से देश तोड़ने वालों को प्रश्रय देती आई है। पहले भी बंटवारा किया, अब फिर करना चाहते हैं। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 15 जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 24 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के छोटे भाई डीके सुरेश को बेंगलुरु ग्रामीण सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक से डीके सुरेश कांग्रेस के इकलौते सांसद है। यह वही डीके सुरेश है जिन्होंने कहा था, हम दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों की तुलना में अधिक टैक्स देते हैं, इसलिए मैं हमारे लिए एक अलग देश की मांग करता हूं। इसको बेंगलुरु से कांग्रेस का टिकट मिला है। डीके सुरेश को टिकट देने पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए लिखा, अलग दक्षिण भारत की मांग करने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को बेंगलुरु ग्रामीण से फिर से टिकट दिया गया है। भारत का विभाजन कांग्रेस का अधूरा एजेंडा है, उनसे सावधान रहे। वहीं तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एक तरफ उनके नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास एक सांसद है जो देश को तोड़ने पर आमदा है। कांग्रेस का विचार फूट डालो और राज करो का है। उन्होंने कहा कि कन्नड़वासी ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम उन्हें लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत सफल हो। आपको बता दें कि डीके सुरेश की सियासी पारी 2013 में शुरू हुई थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 21 मई 2013 को हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने डीके सुरेश को उम्मीदवार बनाया। इस उपचुनाव में जीतकर डीके सुरेश पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डीके सुरेश को जीत मिली। 2019 में डीके सुरेश ने बीजेपी के ए नारायण गौड़ा को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने भी कुछ ऐसी ही धमकी दी थी। डीएमके के सांसद ए राजा ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को और अधिकार दे, वरना अगला स्टेज अलग राष्ट्र के लिए लड़ाई होगा। राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। डीएमके सांसद ने कहा था, मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से विनम्रता से कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अन्ना पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के संस्थापक के रास्ते पर चल रहे हैं। हमें पेरियार के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर ना करें। हमें अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हमारे राज्य को स्वायत्तता दीजिए और इसे पाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।